बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अरबी के मज़मून की तैयारी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने एक चार्ट के ऊपर कुछ अहम टिप्स और हिदायत लिखी हैं और ये टिप्स आपको मज़मून की तैयारी के हवाले से मदद देंगी इंशाअल्लाह। तो आइए हम इस मज़मून को एक चार्ट की मदद से समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप इस वीडियो में अरबी इख्तियारी पार्ट 2 के बारे कुछ नई मालूमात हासिल करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने इस सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह करनी है। गुज़श्ता लेक्चर में आप इस मज़मून का इब्तदाई तारुफ़ वो सुन चुके हैं, इसकी आउटलाइन क्या है और इसका पेपर पैटर्न वो क्या होता है। उम्मीद है आपने वो पहला लेक्चर गौर से सुन लिया होगा और ये भी अच्छे तरीके से सुनेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आपने अरबी इख्तियारी पार्ट 2 की तैयारी किस तरह करनी है। तो ज़ाहिर है कि जो बच्चे इस वक्त पार्ट 2 में हैं उन्होंने पार्ट 1 में भी इस मज़मून की तैयारी की है। उनकी तैयारी बिलफ़र्ज़ पार्ट 1 में अच्छी नहीं हो सकी या उसके पेपर नहीं हुए और वो इम्तहानात के बग़ैर ही उनको पास कर दिया गया। तो आपसे उम्मीद है कि आप पार्ट 2 में इसकी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। मैं आपको अहम तरीन बातें इसकी तैयारी के हवाले से बताऊंगा। तो इस मज़मून की तैयारी आपने इस तरह करनी है, बल्कि कोई भी मज़मून हो उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कि आपने कम से कम वक्त में अच्छे से अच्छे नंबर किस तरह लेने हैं, आपने टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करना है और आपने बेहतरीन नंबर जो हैं वो कैसे हासिल करने हैं। अज़ीज़ तलबा, ये बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मैंने इस सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा और ये तीसरा। इसमें आप देखेंगे कि पहले हिस्से के ऊपर 25 लिखा हुआ है और दूसरे हिस्से के ऊपर 65 और तीसरे हिस्से के ऊपर 10 लिखा हुआ है। अगर आप इन बॉक्सेस के अंदर देखें तो 3 चीज़ें हैं। पहला है असबाब का तर्जमा और दूसरा है मशकों का हल और तीसरा है दरख्वास्तें। तो ये टोटल आपका जो सब्जेक्ट है वो 3 हिस्सों पर ही मुश्तमिल है। असबाब का तर्जमा है वो 25 नंबर का है और मशकों का हल वो 65 नंबर हैं उसके, और दरख्वास्तें कोई एक दरख्वास्त जो आती है वो 10 नंबर की है। तो इन तीनों में से जो अहम तरीन चीज़ है वो मशकों का हल है जिसके 65 नंबर हैं। अगर हम तर्जमे से बात शुरू करें एक तरतीब से, तो तर्जमा आपने जब तैयारी शुरू करनी है तो तर्जमा आपने सिर्फ़ एक मरतबा उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इसको जो याद करने वाली बात है जितना याद शुरू में हो जाए वो ठीक है। अगर ये ना भी अच्छे तरीके से याद हो तो आपने एक दफ़ा इसको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चाहे वो लायक भी हों वो तर्जमे को बाद में भूल जाते हैं, इसलिए आपने अच्छे तरीके से सिर्फ़ एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है। उसके बाद जो मशकों का हल है जिसके नंबर 65 हैं, हमने इसको हल करने के लिए इन 65 नंबरों के लिए हमने एक रजिस्टर बनाना है उर्दू लाइनिंग वाला, और उस रजिस्टर पे काम कैसे करना है, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो उर्दू लाइनिंग वाली कोई नोटबुक हो, उस पे काम कैसे करना है इंशाल्लाह ये मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। उसके बाद दरख्वास्तें हैं, उनकी बारी आती है। ये 10 नंबर की दरख्वास्तें हैं। ये दरख्वास्तें आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी। हो सकता है अक्सर जो आईने जो की बुक्स मार्केट में दस्तयाब हैं उनमें से अक्सर के अंदर ये अरबी दरख्वास्तें नहीं हैं,
तो मैं इंशाल्लाह आपको ख़ुद ये लिख कर मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में इसको मैं सेंड कर दूँगा। तो ये इंशाल्लाह आपको वो मेरी तरफ से ये दरख्वास्तें ये पहुँच जाएंगी इंशाल्लाह। तो अब हमने देखा कि जो सबसे अहम जो चीज़ है वो मशकों का हल है। इस मज़मून के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें अगर 10 नंबर दरख्वास्तों के मिला लिए जाएँ तो ये 75 नंबर बनते हैं। इन 75 नंबरों का हमने एक रजिस्टर तैयार करना है उर्दू लाइनिंग वाला। तो ये रजिस्टर आपके पेपर के जो हैं ये 75 नंबर जो है वो आपको देगा इंशाल्लाह। 75 नंबर की तैयारी आपने इसी रजिस्टर पर से कर लेनी है। और इस रजिस्टर के ऊपर जो 75 नंबर हैं उनमें चीज़ें कौन सी होंगी, उसमें मशकें होंगी और उसके अंदर दरख्वास्तें होंगी। ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह ये एक रजिस्टर के ऊपर हम हल कर लेंगे। इसका फ़ायदा क्या है कि मैं आपको की बुक से तैयारी करने के लिए क्यों नहीं कह रहा। रजिस्टर के 3 बड़े फ़ायदे हैं इसको बनाने के, कि रजिस्टर को बनाने से, इसको तैयार करने से सारा आपका मटेरियल जो 75 नंबर का है वो एक जगह पे आ जाता है। इसका पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि वो एक तरतीब से आपके पास मौजूद होता है। आपको बार बार की बुक जो है या टेक्स्ट बुक उसको उसके सफ़े पलटने की ज़रूरत पेश नहीं आती। एक तरतीब से पेपर पैटर्न की तरतीब से वो रजिस्टर आपके पास मौजूद होगा। तीसरा इसका फ़ायदा बड़ा ये है कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, आपकी अरबी लिखने की प्रैक्टिस होगी, और जितनी ये प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। और हैंड राइटिंग का अच्छा होना जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप इस पैटर्न पे अमल करेंगे और जिस तरह मैं आपको रजिस्टर बनवाऊँगा, जो बच्चे फ़र्स्ट ईयर में ज़ाहिर है जो मेरे पास थे उनको पता है कि रजिस्टर बनाने का क्या तरीक़ेकार है। तो अगर आप ये 75 नंबर का रजिस्टर तैयार कर लेते हैं और उसके साथ साथ आप सबकों का तर्जमा भी याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप सालाना इम्तहान में 70 से 95 तक नंबर ले सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आप इन सारी हिदायत पर अमल करें और जिस तरह से ये लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे इंशाल्लाह आप उनको फॉलो करते रहें, सुनते रहें, उसके मुताबिक आप लिखते रहें और याद करते रहें, तो इंशाल्लाह आप 70 से लेकर 95 तक मार्क्स ले सकते हैं। तो जो है ये आपका आज का लेक्चर था इस मज़मून की तैयारी के हवाले से। उम्मीद है आपने इसको गौर से सुन लिया होगा। तो अगर इसके हवाले से कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप वो सवाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।